राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सबको पता है पटना में बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 13 मई से 17 मई तक उनका कथा है, हनुमान कथा है और वो आने वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अड़चन हो गई। अब ऐसा लगता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस राज्य में जाना होता है उस राज्य का परमिशन भी बहुत ज़रूरी है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने एक संत को कथा करने के लिए परमिशन नहीं दिए। वाह! वही गांधी मैदान में खुलेआम नमाज पढ़ी जाती है, किसी हिंदू को दिक्कत नहीं होता। लेकिन वही गांधी मैदान में कोई संत का कथा चल जाए, ऐसा नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो तेजू भैया जो टीका लगा के कहते हैं मैं हिंदू हूँ, एक सनातन का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भोले शंकर हूँ। वो एक हिंदू सनातन का कथा होने के लिए वो भी रोक रहे हैं। तेजू भैया कहते हैं कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना में घुसने नहीं दूंगा, एयरपोर्ट पे घेराव करूंगा। क्यों तेजू भैया? लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूँगा। बम लेके आ रहे हैं क्या बाबा? तेजू भैया का कहना है कि बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं। तो मैं तेजू भैया से बता देना चाहता हूं कि कोई ऐसी वीडियो बता दीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो कहते हैं कि ये देश मुसलमान का नहीं है, इस देश में मुसलमान नहीं रहना चाहिए। कोई एक वीडियो दिखा दीजिए, चैलेंज है मेरा। दूसरी बात है, आपको पता है उस बाबा का जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो बाबा का जो बेस्ट फ्रेंड है एक मुस्लिम है। आप सर्च करके देखिएगा, कई वीडियो में दिखाई पड़ता होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो एक बेस्ट फ्रेंड है वो मुस्लिम है। अगर उस मुस्लिम को लगता कि ये आदमी मुसलमान के लिए खतरा है तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दोस्ती कर पाता? कई सारा ऐसा कथा में आपको देखने को मिलेगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कथा में कई सारे मुसलमान भी भाग लेते हैं और सहयोग करते हैं। वहाँ पर जो यात्री आते जाते हैं उनको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, कथा अच्छा से हो इसके लिए पूरा व्यवस्था करते हैं। और आप कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं? वाह तेजू भैया, वाह वाह नीतीश कुमार जी, वाह! आप लोग किसी रोजादार को 5 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000 लोग को बुला के रोजा छुड़वाते हैं, लेकिन कभी आप लोग ने हिंदू जो 9 दिन का व्रत रखता है उन लोगों का उपास छुड़ाने के आप लोग काम किए हैं? आप लोगों ने नवरात्रि मनाए हैं? नवरात्रि में जो 9 दिन उपास रखते हैं उनको एक जगह बैठा के फल फ्रूट खिलाए हैं? नहीं, कभी नहीं, और नहीं कभी होगा। आप लोग तो मतलब के लिए टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को बीच में जाके आप दिखाते हैं कि मैं आपके लिए हूँ। अरे भैया, 2 वक्त के टोपी पहनने से आप मुसलमान थोड़ा ना हो जाएंगे। अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ। हाँ, मैं मुस्लिम का विरोध नहीं करूँगा, मुस्लिम का विकास करूँगा मैं, लेकिन मैं टोपी क्यों पहनूँगा? लेकिन आप राजनेता लोग टोपी पहनते हैं, नेता लोग टोपी पहनते हैं, और आप लोग कहते हैं कि बाबा हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हिंदू को ठेस आप पहुँचा रहे हैं, मुसलमान के साथ आप खड़ा होते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर मुसलमान के साथ खड़ा होते हैं, मुसलमान के त्यौहार मनाते हैं, तो आप हिंदू के त्यौहार में भी खड़ा होइए, हिंदुओं के साथ भी खड़ा होइए, सनातनियों जो लोग हैं जो धर्म के कथा करते हैं उनके साथ खड़ा होइए। लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है। साफ साफ दिख रहा है आप कथा रोकने के जा रहे हैं। तेजू भैया कहते हैं पटना पर घेराव करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी वहाँ से एक मैसेज आया कि मेरा जो डेट फिक्स हो गया है, मैं कथा करूँगा ही। राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से, और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ करूँगा। अब देखना ये होगा कि तेजू भैया पटना में घेराव करते हैं। कई लोग उनके जो बहुत सारे फॉलोवर हैं वो बोलते हैं कि देखते हैं तेजू भैया कैसे पटना में घेराव करते हैं। क्यों भैया, क्यों शांति माहौल को दंगा में बदलना चाहते हो आप लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता। हिंदू मुसलमान तो आप पार्टी वाले लोग करते हैं, हिंदू के साथ बैठते हैं, मुस्लिम को बुरा लगता है, मुस्लिम के साथ बैठते हैं, हिंदू को बुरा लगता है। लेकिन बाबा है, संत है, संते रहेंगे। अगर कोई मौलवी अपना धर्म के प्रचार कर सकता है, किसी हिंदू का दिक्कत नहीं होता, तो कोई हिंदू भी प्रचार अपना धर्म कर सकता है। मुझे भी किसी की दिक्कत नहीं लगती, मुझे कोई मौलवी मौलाना से कोई दिक्कत नहीं है।
मेरा भी बहुत 2-4 बेस्ट फ्रेंड है, वो मुस्लिम है। मुझे कभी नहीं तो मेरा दोस्त लोग से पूछ लेना, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं बात करता हूँ। हाँ, जो देश विरोधी है मैं उसका बात करता हूँ। अब उसमें मुसलमान है तो मैं क्या करूँ? जो देश विरोधी काम करेगा अगर वो मुस्लिम है, मैं उसका बुराई करूँगा तो लोग मुझे भी कहेंगे ये हिंदू मुसलमान करता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। फिर से मैं कहता हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुस्लिम है। उनका कई कथा में देखिएगा कि मुसलमान लोग स्वागत करते हैं, और आप लोग चले कथा रोकने के लिए। क्यों सनातनी विरोध काम कर रहे हैं नीतीश जी? परमिशन नहीं देने से क्या नहीं आने वाले हैं? बाबा भी कह दिए, परमिशन मिले या ना मिले पटना में आऊँगा ही आऊँगा। चलिए देखना ये होगा कि 13 तारीख से कथा होता है या नहीं होता है। उस कथा में हम भी जाएंगे। बाबा का हम छोटा एक शिष्य हैं, उनसे लाखों करोड़ उनका फॉलोवर हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। पता ना मेरे भी कभी ज़िंदगी में अर्जी लगे या ना लगे, लेकिन बागेश्वर धाम से मैं भी जुड़ा हूँ, मंदिर में जाता हूँ। अगर कोई मुस्लिम कहता है, फक से कहता है मैं मुसलमान हूँ, तो कोई हिंदुओं का बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई हिंदू गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान को मिर्ची लगी होगी। लेकिन हिंदू को ही मिर्ची लग जाती है। चलिए, मैसेज से क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं तो सोचने वाली बात है। चलिए देखा जाएगा, पटना में कथा होगा नहीं होगा, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद।